जी नमस्कार। क्या आप लोग जानते हैं कि आपके मन में जो भी हमारे मन में असंख्य विचार रोज़ आते हैं, वही हमारे जीवन में बदलाव का मुख्य कारण होता है। ये विचार हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। ऐसा साइंस कहती है और मनोचिकित्सक भी यही मानते हैं। मनुष्य को हम लोगों को हमारे विचार ही सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं। यही विचार जीवन का निर्माण भी करते हैं। प्रतिदिन रोज़ाना करीबन हमारे मन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर अतीत की चिंता से जुड़े होते हैं या भविष्य के डर से, या तो हम पुरानी चिंताओं को लेके परेशान रहते हैं, उनके विचार आते रहेंगे, या भविष्य के किसी आने वाले खतरे को सोचते रहेंगे और उससे डरते रहेंगे। कोई विचार हमारे मन में घर करते रहेंगे। साइंस या मनोविज्ञान कहता है मनुष्य कभी इतना थक नहीं सकता काम करने से, जितना भी कर ले थक नहीं सकता। उसको थकान होती है तो सिर्फ अनावश्यक जो भी वो सोचता है, विचार करता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक ही विचार जब हमारे मन में बार बार आता है तो उसे हम विचार नहीं कहते, उसे कहते हैं जाल बन गया, और उसमें हम फंसते जाते हैं। उस विचार में, उन विचारों में हम फंस जाते हैं। वो लगातार हमें चारों ओर से कहीं भी देखेंगे, सोचेंगे, जानेंगे तो उसी टाइप के विचार हमें कसते रहते हैं चारों तरफ से। और इस स्थिति को हम कहते हैं बहुत ज़्यादा विचार करना, अत्यधिक विचार करना, या इंग्लिश में कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। यही चिंता को जन्म देती है। हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, हल्की हो जाती है, और धीरे धीरे उस पर इतना असर पड़ता है कि वो काम ही करना बंद कर देगी, सिर्फ विचार ही काम करेंगे, जो हमें हमसे ही दूर कर देगी। और यही विचार, यही इमेजिनेशंस सुनियोजित हों, कंट्रोल हों, तो यही बन जाते हैं हमारी सफलता की पहली सीढ़ी। साइंस या मनोविज्ञान का फैक्ट ये है कि हर इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत एक विचार से ही होती है। आएगा, उस पे काम करेंगे और उस पे काम होता जाएगा, और वो एट लास्ट महान कार्य हो जाता है। लेकिन वो विचार बहुत ही स्वस्थ हो, सकारात्मक हो, और हमारा टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग हो। अब क्वेश्चन ये है, ये जो हमारे दिमाग में अननेसेसरी विचार आते हैं, या उन्हें हमने रास्ता दे रखा है या जगह दे रखी है कि उन्हें विचार करने में बड़ा मज़ा भी आता है। कुछ भी हो सकता है वो विचार, कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी डाउट से लेके, किसी सच्चाई से लेके, किसी बुराई से लेके, हमारे इमेजिनेशंस होते हैं सब। तो इनसे कैसे उभरा जाए? तो मुझे लगता है कि कई कारण हैं, कई तरीके हैं, और कई चीज़ों को करके हम इन चीज़ों से काफ़ी उभर सकते हैं और इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। ये जो जाल बुन लिया है हमने विचारों का, जो हमें उससे बाहर नहीं निकलने देते, उसके लिए पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम राइटिंग करें, लिखें कुछ। हमारे को जो अच्छा लगता है, हम सोचते हैं, उसे कागज़ पर उतारें, पेन डाउन करें। हमारा मन उससे ना बहुत लाइट हो जाता है, दृष्टिकोण बड़ा क्लियर हो जाता है। करके देखें।
और सेकंड इसमें है कि अपने जो अनकंट्रोल्ड हो चुकी है वो हमारा ध्यान और सांसें, उसको कंट्रोल करें। दिन में थोड़ा सा समय निकाल के 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सके लंबी लंबी सांसें लें बैठ के, और उन्हें कंट्रोल करें। आराम से लें, आराम से छोड़ें। प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी मन में, दिमाग में। फ़ायदा मिलता है इससे भी। मेरे वो ऐसा लगता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को इससे इन चीज़ों से चेंज प्राप्त करते हुए। और थर्ड है अच्छे विचारों का संग होना हमारे साथ। उन अच्छे विचार ग्रहण करें, हम मिले, हमें बताए कोई भी ऐसी बुक्स हों, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हों जिनकी बातें अच्छी हों और उन्हें सुने हम, और कुछ आध्यात्मिक, कुछ पॉजिटिव सोच के साथ कुछ विचार विमर्श करें जिससे हम अपने को जोड़ते हैं। ये चीज़ें हमारे मन को बड़ा कोमल कर देती हैं, आसान कर देती हैं, जिससे हमारे दिमाग में जो जाल बना हुआ विचारों का वो निकल जाता है, और कुछ अच्छे विचार जो सकारात्मक हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। विचार तो आएंगे ही, स्वाभाविक है, लेकिन कौन से वो विचार मन में ठहरे, किनको हम जगह दें, किनको हम रास्ता दें, किनको हम अपने ठहराव लेके आएँ, उन विचारों की ज़रूरत है हमें। ये हमारे विवेक पे कंट्रोल करता है। विवेक इन द सेंस हमारे जो भी कंट्रोल है हमारा अपने ऊपर, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि मुझे लगता है, जैसा मैं सबको कहता हूँ, कि इस संसार में वही होता है जो आप चाहते हैं। आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचेंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, और वैसे ही हम बनते जाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो मैंने देखी है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, फिर बड़ा होता है स्कूल में, उसे कोई नहीं बता रहा होता, वो क्लास में फर्स्ट आए, फेल हो या मीडियोकर रहे, वो खुद ही डिसाइड कर रहा होता है। उसके मन में वही विचार आ रहे होते हैं कि वो जैसे फर्स्ट आने वाले को कोई सेकंड नहीं कर सकता, मीडियोकर जो 50-60% वाले हैं वो उतने में ही रहते हैं, और जो फेल होने वाला है उसे कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विचार ही ऐसे। ये तीनों कैटेगरी ऐसी है। तो एक छोटा सा ही डायलॉग है मेरा कि हम जो चाहते हैं वही होता है इस संसार में। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो दिमाग भी ख़राब रहेगा, इमेजिनेशन भी वैसे आएंगे, और सब कुछ उसी के हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। चीज़ थोड़ी सी गहरी लगती है लेकिन आसान है, करके देखें, बहुत फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। काम धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि कंट्रोल अपना है।